अमरीका के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्की आमद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के हमरा तीनों रहनुमाओं की मुलाकात OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के मौका पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुंचाया गया। इसराइल की जानिब से कत्ल की मुसलसल धमकियां। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अपने मुमकिन 3 जानशीनों के नाम तजवीज़ कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई का बेटा मुज्तबा ख़ामनाई इन जानशीनों में शामिल नहीं। आयतुल्लाह ख़ामनाई मुसलसल इसराइली हमलों और धमकियों के बायस महफूज मुकाम पर मौजूद हैं। इसराइल के ईरान और गजा पर हमले नाकाबिले कबूल करार। इसराइली जारहियत पर मुस्लिम उम्मा यकजा। चेयरमैन OIC ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर करार दे दिया। इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में चेयरमैन हुसैन इब्राहिम ताहा की इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। ईरान इसराइल कशीदगी फौरी ख़त्म करने और बातचीत के जरिए तनाज़े का हल निकालने का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक है। 15 जून से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। चेयरमैन का इसराइल के खिलाफ OIC के फैसलों पर अमल दरामद का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसहाक डार कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार एक साथ बैठे हैं। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। तुर्क सदर ने इसराइल को अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सेहूनी रियासत पूरे खत्ते को जंग में धकेलना चाहती है। ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। मुसलमानों को भी मुत्तहिद होना होगा। तुर्क सदर का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का भी मुतालबा। कहा, फ़लस्तीन हमारी रेड लाइन है। खित्ते को मजीद तबाही से बचाना होगा। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। दारुल हुकूमत तल अबीब समेत कई शहरों पर मिसाइल बरसा दिए। शहर जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। इसराइली फौजी मराकज, फजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके जन गश में भी गिरे। रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमले में कई इसराइली जख्मी हुए। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। फौजी अड्डों, एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। मिसाइल हमले में एटमी साइंसदान इजरायली हमले में शहीद। ईरान के शहर इस्फहान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली फ़ज़ाइया ने ईरानी शहर शिराज, तेहरान, नजफ़ाबाद, कर्ज और कुम शहर पर हमले किए। 2 अफराद जाम बहक और दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर दिफा का कुद्स फोर्स के सरबरा सईद यज़द और ड्रोन विंग के कमांडर अमीन पुरजोत को शहीद करने का दावा। इसराइली जनरल ने इंतबाह किया कि ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है। अवाम तैयार रहें, मजीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कहा, ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान को एटमी प्रोग्राम पर अमन होने की जमानत देना होगी। पूरी ताकतें ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तेज करें। जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर ने कहा, तेहरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत खत्म करने की सलाहियत नहीं। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमले के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरानी एटमी हथियारों से मुतल्लिक गलत हैं। ईरान की एटमी सलाहियत बारे तुलसी ने गलत कहा था। मुझे लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। यकीन है ईरान यूरोप की बजाय अमेरिका से बात करेगा। देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ।
पाकिस्तान ने आलमी सफारतकारी में ट्रंप कार्ड खेल दिया। पाक भारत जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमती एलामी में कहा गया, ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई और जंग का खतरा टल गया। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने में कायदाना किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की दूरअंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती राब्ते इस्तवार किए। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत देखी। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। सदर ट्रंप को 2026 का नोबेल प्राइज देकर खराज तहसीन पेश किया जाए। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला दी। सदर ट्रंप ने आलमी अमन में अपना हिस्सा डालने की लिस्ट भी गिनवा दी। कहते हैं, मैंने रवांडा और जमहूरिया कोंगो के दरमियान शानदार मुआहदा करके उनकी जंग को भी रोका। सर्बिया, कोसोवो के तनाज़ात हल कराने पर नोबेल प्राइज का हकदार हूँ। मिस्र और इथियोपिया के दरमियान अमन का क़याम भी मेरा ही कारनामा है। सदर ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग और ईरान इसराइल कशीदगी में भी अपने किरदार का जिक्र। अमरीकी सदर ने नोबेल प्राइज देने वालों पर भी सवाल उठा दिया। कहा, ये लोग मुझे नोबेल इनाम नहीं देंगे क्योंकि नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को ही मिलता है। ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का खौफ। अमेरिका ने कतर में एयरबेस से अपने तैयारे हटा लिए। सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आ गई। ईरान इसराइल जंग से कबल एयरबेसिस पर कई तैयारे मौजूद थे, अब कोई तैयारा मौजूद नहीं। अमेरिकी हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा, तैयारे ईरानी हमलों की जद में आ सकते थे। अमेरिका ने ईरान के 20 इदारों पर इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका की जानिब से 5 अफराद और 3 बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां लगाई गईं। पाबंदी के शिकार अफराद में ईरानी पासदारान इनकलाब के लोग भी शामिल। जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। पाकिस्तान ने भारत का झूठा प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। 10 मई की सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने जंग बंदी की पेशकश की। सऊदी अरब समेत दोस्त मुमालिक ने भी जंग बंदी के लिए किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जंग बंदी की पेशकश को कबूल किया। भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और गुमराह कुन है। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का सिंतास मुआहदा बहाल करने से इनकार। कहा, हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान से सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेंगे और ये मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरून मुल्क इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा।